नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विषय और आधुनिक राजस्थान के विषय पर बात करने वाले हैं। विषय का नाम है राजस्थान का एकीकरण। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है और बहुत इजी भी है। अगर देखा जाए ट्रिक के माध्यम से हम इसको पढ़ें तो बहुत इजी टॉपिक है और एक 4th ग्रेड के एग्ज़ाम से लेकर राजस्थान के आरएएस परीक्षा तक इसका हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। ग्रेजुएशन स्तर पर भी इसका कहीं ना कहीं पुस्तकों में अपने को कुछ ना कुछ भाग मिलता है इतिहास की। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के परिचय की, फिर हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण के चरण, और इन चरणों के साथ ही हम देखेंगे कि क्यों राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को मुख्य रूप से राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। तो शुरुआत करें हम राजस्थान के एकीकरण की। तो देखिए, बात करते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले जो राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही प्रश्न होता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो सबसे पहले ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ। और एकीकरण में लगा कुल समय, एकीकरण में कुल कितना समय लगा, तो इसकी बात करें तो हम 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा? समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें आई? ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण में कुल रियासतें कितनी थी, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण के समय अगर हम बात करें तो 19 तो रियासतें थी। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि रियासतें एक्चुअल में होती क्या हैं। ध्यान रखना, जिस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय भारत मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। ध्यान रखना, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, एक तो क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। दूसरा हम बात करें रियासतें थी, और एक हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश तो केवल 4 थे, जिनमें से एक अजमेर मेरवाड़ा वो अपने राजस्थान में था। रियासतें 3 थी और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश एक था, और वो भी कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। और बीच में हम बात करें ठिकाने, ठिकाने थे 3। ठिकानों की भी अपन बात करेंगे। तो ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। प्रांत थे 11 और रियासतें 562 रियासतें थी। भारत में अगर अपन बात करें 562 रियासतें। ये रियासतें एक्चुअल में हुआ क्या करती थी कि जहां पर शासन किसका था? राजाओं का शासन था। ध्यान रखना, वे क्षेत्र जहां पर राजाओं का शासन था उन्हें किस नाम से जाना गया? रियासतों के नाम से जाना गया। तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनमें राजस्थान का योगदान कम है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं के शासन के कारण ही यहाँ पर क्या कहलाया? रियासतें कहलाई, राजपूताना कहलाया, राजपूत रियासतें थी। आगे हम बात करें 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो इनका भी ध्यान रखेंगे अपन
कि राजस्थान के एकीकरण में जो नेक्स्ट ठिकाने थे वो कौन कौन से थे। तो इसकी अगर अपन बात करें ठिकानों की, तो ध्यान रखना राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। एक की अपन बात करें निमराना, दूसरे की अपन बात करें लावा, और तीसरे की अपन बात करें कुशलगढ़। ध्यान रखना राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने हैं। निमराना, निमराना कहाँ पड़ता है? निमराना अलवर में पड़ता है। ध्यान रखना लावा कहाँ है वर्तमान में? टोंक, उस समय जयपुर रियासत का। और कुशलगढ़ कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ध्यान रखना राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। और ठिकाने, ठिकाने कौन से? निमराना अलवर, लावा टोंक और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण की अगर ओवरव्यू में अपन देखें तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया। क्वेश्चन एक बनता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कितनी तारीख को? 30 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी भी अपन बात करेंगे कि क्यों प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस समय लगभग राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था, अधिकांश रियासतें शामिल हो चुकी थी, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाने की घोषणा की गई। बात करें अपन राजस्थान के एकीकरण के समय, क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी रियासत। सबसे बड़ी रियासत। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी पूछेगा तो इसके जस्ट अपोजिट सबसे छोटी रियासत। एक पूछता है सबसे प्राचीन रियासत, पुरानी रियासत। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे नवीन रियासत, जिसका निर्माण अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत थी उस समय मारवाड़। मारवाड़ जिसको वर्तमान समय में जोधपुर वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मारवाड़ मिले ऑप्शन में या फिर क्या मिले? जोधपुर। सबसे बड़ी ये। और सबसे प्राचीन अगर बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। सबसे छोटी रियासत ध्यान रखना शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में कौन सा वाला? भीलवाड़ा वाला। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा। और सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया? तो वो कौन सी रियासत थी? झालावाड़। तो विद्यार्थियों फिर से देखना कि सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत क्या थी? झालावाड़ थी। तो राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 3 ठिकाने निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। एक हम और बात करें कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। यह भी पूछता है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 7 चरण। और पूर्ण कब हुए? 1 नवंबर 1956 को हुआ। ध्यान रखना कि राजस्थान का जो एकीकरण था, या हम बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने क्या घोषणा की कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत को 3 जून को आज़ादी की घोषणा की और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया। साथ ही साथ 1947 का जो भारत अधिनियम था, इसकी धारा अगर अपन 8 की बात करें, ध्यान रखना धारा 8 क्या कहती है कि जो ब्रिटिश शासन की जो हुकूमत थी वो रियासतों पर से भी क्या कर ली जाएगी? हटा ली जाएगी। कौन से अधिनियम की? भारत शासन अधिनियम 1947 की धारा 8 क्या कहती है कि ब्रिटिश शासन की जो हुकूमत है वो रियासतों पर से हटा ली जाएगी। अब रियासतों की इच्छा है कि वो भारत में शामिल हों, या रियासतों की इच्छा है वो किस में शामिल हो जाएं? पाकिस्तान में शामिल हो जाएं।
या अपने आप को क्या रख सकती हैं, स्वतंत्र रख सकती हैं। मतलब अंग्रेज जाते जाते हमारे सामने एक समस्या और खड़ी कर गए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो कर ही दिया, एक जो अखंड भारत का निर्माण का जो सपना बनाया था उसमें रियासतों का जो समस्या थी वो हमारे सामने और खड़ी कर गए कि इन रियासतों को भारत में किस प्रकार शामिल किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, 5 जुलाई 1947, ध्यान रखना 5 जुलाई 1947 को क्या किया गया, रियासती विभाग की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से विभाग की स्थापना की गई, रियासती विभाग की स्थापना की गई। अब देखो इसके नाम से स्पष्ट है, रियासती यानी कि ये किसका एकीकरण करेगा, रियासतों का एकीकरण करेगा। अब रियासती विभाग ने क्या किया, रियासती विभाग का अपन देखेंगे, एक तो अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अध्यक्ष का ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण राजस्थान का जो रियासती विभाग था इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सचिव, सचिव किसको बनाया गया, सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। तो देखिए आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि राजस्थान का भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो लौह पुरुष ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एक क्वेश्चन की और बात करें कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो ये भी ध्यान रखना किसका रहा, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्यों, क्योंकि इन्होंने भारत की 562 रियासतों के जो एकीकरण का कार्य था वो इनके द्वारा किया गया। ठीक है, सचिव कौन बनाए गए, वीपी मेनन बनाए गए। अब रियासती विभाग ने घोषणा कर दी, कुछ शर्तें रख दी कि उन शर्तों के आधार पर ही क्या हो सकती हैं, रियासतें स्वयं को स्वतंत्र रख सकती हैं। शेष रियासतों को क्या कर लिया जाएगा, भारत में शामिल कर लिया जाएगा। तो इनमें से जैसे 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर इन शर्तों को पूरा करती थी। इसके अलावा शेष रियासतें इन शर्तों को पूरा नहीं करती थी। तो इन रियासतों के एकीकरण के क्या किए गए, प्रयास प्रारंभ किए गए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की। देखिए बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का। एकीकरण का प्रथम चरण, तो सबसे पहले हम इसकी तारीख कब प्रारंभ हुआ था, तो इसकी तारीख की बात करें 18 मार्च 1948 को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ। अभी अपन ने पढ़ा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन बना कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखना राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ कब, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी रियासतें आई, कितनी रियासतें आई, तो ये भी अपने को ध्यान रखनी है। 4 रियासतें आई, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में 4 रियासतें आई और एक जो ठिकाना था, ठिकाना कौन सा, निमराना। निमराना ठिकाना क्या किया गया, शामिल किया गया। ध्यान रखना राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई, इसके प्रथम चरण में कितनी रियासतें शामिल की गई, 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इन 4 रियासतों की अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से बात करें, ए, बी, सी और डी। राजस्थान के एकीकरण में 4 रियासतें ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें
इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो उद्घाटन हुआ लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। इस चरण का राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर। राजधानी, राजधानी बनाई गई अलवर को। देखो, पहले चरण में और बाकी चरणों में अपन बात करेंगे तो उनमें अपने को एक अंतर दिखेगा कि पहले चरण में जो राजधानी बनाई गई है वो अलवर को बनाई गई है। ध्यान रखना, पहले चरण में जो राजधानी बनाई गई है वो अलवर को बनाई गई है, लेकिन उद्घाटन जो हुआ है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ है। और राज प्रमुख कौन बनाए गए हैं? उदय भान सिंह धौलपुर के बनाए गए हैं। इसका देखो कारण की अगर अपन बात करें, क्योंकि देखो दूसरे चरण तीसरे चरण में अपन देखेंगे राजधानी भी वही है, उसी का राज प्रमुख है और वहीं पर ही उद्घाटन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि देखो अलवर के जो शासक थे, यहाँ पर ध्यान रखना, अलवर के शासक तेज सिंह, अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। तो तेज सिंह पर इस समय महात्मा गांधी की हत्या का क्या लगाया गया था? आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो शंका के आधार पर इनको दिल्ली बुलाया गया था कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए महात्मा गांधी की हत्या का। तो इसलिए इनको तो राज प्रमुख बनाया नहीं जा सकता था, तो यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर को बनाया गया। राजधानी अलवर थी, लेकिन उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अगर पूरा नाम आए, नरहरि विष्णु गॉडगिल। इनके द्वारा क्या किया गया? प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारत सरकार में मंत्री थे और उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ करता था, तो इस चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो किसको बनाया गया? तो ध्यान रखना, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। ध्यान रखना, एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। और इसका नाम जो रखा गया, ठीक है, नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। ध्यान रखना, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। ठीक है, और किसके कहने पर रखा गया ये मत्स्य संघ? KM मुंशी के कहने पर। तो देखिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसी क्रम में हमें याद भी करनी है ताकि आने वाले एग्जाम में हम इसको ढंग से हल कर सकें। तो थोड़ी सी दोबारा अपन बात करें प्रथम चरण की। एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948, 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक ठिकाना निमराना जो वर्तमान में कहाँ पर है? अलवर में। इस चरण का जो उद्घाटन किया था वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। क्यों? क्योंकि अलवर के शासक तेज सिंह पर क्या चल रहा था? महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर। राजधानी किसको बनाई? अलवर को। उद्घाटन करने कौन आए? भारत सरकार के मंत्री NV गॉडगिल। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री का पद प्रारंभ नहीं हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रथम चरण का नाम KM मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ रखा गया। हालांकि इस नाम का विरोध भी हुआ, इस नाम का विरोध भी हुआ और भरतपुर के एक शासक थे, भरतपुर के एक शासक थे मानसिंह देशराज, मानसिंह देशराज। इनके द्वारा इनका क्या किया गया? एकीकरण के प्रथम चरण का विरोध किया गया। तो इस प्रकार ये अपने राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण कंप्लीट होता है। इससे जो दूसरा तीसरा चरण है या नेक्स्ट चरण है उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
धन्यवाद।